हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना। मैं शुरू में ही आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आज का वीडियो खास है हर एक विश्वासी के लिए। देखिए, मेरे हर वीडियो में मैं ये ज़रूर कहता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए खास है और ये खास होता भी है, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में घटती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 7 ऐसे संकेत बताऊंगा जो कि आपको ये बताएंगे कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं, ये कैसे आपको पता चले, क्या कौन कौन से ऐसे संकेत है जिसे देखने के बाद आपको समझ जाना है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। तो 7 ऐसे पॉइंट, 7 ऐसे संकेत आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बताने वाला हूं जो कि ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप समझ पाओगे कि यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये सब कुछ क्लियर आज के वीडियो में हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से आज के वीडियो को देखना। तो चलिए, सबसे पहले जो बात है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला संकेत है आपका मन बेचैन हो जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अचानक से आप बिना किसी कारण के आपका मन अशांत होने लगता है, आपके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आने लगती हैं, आप घबराने लगते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। ये प्रभु की ओर से एक संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी गलती से बचाने के लिए परमेश्वर हमें नया रास्ता दिखाते हैं कि अगर हो सकता हमारे आने वाले समय में कुछ हम गलत करने वाले हों, उससे पहले परमेश्वर हमारे अंदर एक हलचल पैदा करता है जिससे हमारा मन बेचैन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई गलत फैसला आप लेने वाले हैं और अचानक से आपके मन में घबराहट आने लगे तो और ऐसा लगने लगे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो ये समझ जाइए कि हो सकता है परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है कि आप गलत मार्गों में जा रहे हो, आप अपने आप को रोको। अगर आपके मन बार बार बेचैन हो रहा है किसी भी बात को लेकर, उस समय आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको संकेत दे रहे हैं कि शायद आप कुछ गलत करने जा रहे हो, उससे आपको रोकना है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हर एक बेचैनी और हर एक संकेत जो आपको मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ गलत करने वाले हैं तभी ये आपको बेचैनी आ रही है। कई बार पवित्र आत्मा हमें भीतर से सचेत करता है, किसी चीज़ के लिए, किसी दूसरे चीज़ के लिए सचेत करता है। इसे हम पवित्र आत्मा का बोध कहते हैं, जो हमें पाप करने से दूर अपने बनाने के लिए, हमारे जीवन को पाप से दूर रखने के लिए हमारे अंदर बेचैनी डाल देता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना है। तो ये पहला संकेत है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर या यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आपका मन बेचैन हो रहा है तो आपको ये समझना होगा। ठीक है, अब हम दूसरी बात बताऊंगा मैं आपको। दूसरा जो संकेत है जिससे आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, वो है प्रार्थना में उत्तर मिलने लगना। यानी कि जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो लगातार जो कुछ आप प्रार्थना करें, उस प्रार्थना में आपको सारे उत्तर आपको मिल रहा है। आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर आपको दे रहा है। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, उस विषय में प्रभु की ओर से आपको उत्तर मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर का जो बात करने का तरीका, प्रार्थना के द्वारा आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। जब हम किसी बात को लेकर प्रार्थना करते हैं, कोई भी बात लेकर, और हमें अचानक से उस समस्या का, किसी समस्या को लेकर हम प्रार्थना करें, अचानक से हमें उस समस्या का हल मिलने लगे और हमारे मन में शांति आ जाए, तो ये प्रभु की ओर से उत्तर है। अगर आपके सवालों के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, मान लीजिए आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे, आप पाप छोड़ नहीं पा रहे, आपने प्रार्थना किया और अचानक से आपके अंदर एक शांति आई और आपको उस पाप को करने से आपके अंदर से ताकत मिल रहा है, तो समझ जाइए कि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है और आपको सामर्थ्य दे रहा है। इस तरह से एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। अगर आप नौकरी, परिवार या किसी परेशानी को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, अपने परिवार के बारे में या नौकरी के बारे में, और आप प्रार्थना करने के बाद आपको समाधान का एक नया तरीका सूझता है। मान लीजिए कि आप किसी बात को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक से आपके बुद्धि में कुछ नया आइडिया आया और वो आपको क्या करता है, मदद कर रहा है आपको उस परेशानी में से निकलने में, तो ये प्रभु की ओर से उत्तर मिलना है। और ये हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। ठीक है, बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि हम हर चीज़ को तत्काल हमें उत्तर मिल जाए, तुरंत हमें उत्तर मिल जाए। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाएं कि प्रभु का जो तरीका हमसे बातचीत करने का वो क्या है, तो ये भी एक तरीका है कि परमेश्वर अपने लोगों के जो प्रार्थना करते उसका उत्तर देना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है
है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। इस बात को समझना। अब मैं तीसरा पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रभु की ओर से आपसे बातचीत किया जा रहा है, परमेश्वर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। वो है बाइबल पढ़ते समय आपको विशेष संदेश मिलना। कई बार लोग बाइबल पढ़ते अचानक से कुछ ऐसे वचन उनको मिल जाते हैं जो उनके दिल को छू जाता है। आपको वो वचन अपने अंदर से चुभने लगता है, आपको लगता है हाँ ये वचन तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और कोई वचन सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ वचन कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको लगता है कि हाँ ये तो मेरे लिए ही है, तो आप समझ जाइए कि प्रभु आपसे बात कर रहा है अपने वचनों के द्वारा। उदाहरण के लिए मैं इसको भी समझाना चाहता हूँ। आप बहुत परेशान हैं और आप बाइबल खोलते हैं और आपकी नज़र बाइबल पढ़ते पढ़ते एक ऐसे वचन पर टिक जाती है जो बार बार आपको अच्छा लग रहा है और उस वचन से आपको सांत्वना मिल रहा है, जो कि आपको अंदर से परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करा रहा है। तो ये समझ जाइए ये सिर्फ एक सहयोग नहीं हो सकता है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है और आपको एक नया मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये तरीका है परमेश्वर के बात करने का। बाइबल पढ़ते समय भी प्रभु आपसे बात करते हैं। बाइबल पढ़ते समय अक्सर हमें मार्गदर्शन परमेश्वर के वचनों से हमें मिलता है। तो ये तीसरा पॉइंट है जिससे आपको समझना है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अब मैं बात करूंगा चौथे पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते। वो है स्वप्न और दर्शन का मिलना। बहुत बार लोगों को स्वप्न और दर्शन के माध्यम से परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं। कभी कभी प्रभु आपको स्वप्नों के माध्यम से विशेष घटनाओं को दिखाते हैं, कुछ होने वाली बातों को पहले दिखा देते हैं और आपको पहले से ही सचेत करते हैं। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर दर्शनों और सपनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए समझिए, अगर कोई आपको कोई सपना आता है जिसमें आपको किसी सही दिशा की ओर जाने का संकेत मिलता है कि भाई हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, या आपको बार बार कोई एक चीज़ दिखाई देती है सपने में जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि प्रभु का संकेत, ये प्रभु का संकेत हो सकता है। किसी भी बात को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, परमेश्वर बार बार आपको बाइबल के वचनों के द्वारा समझा रहे सपनों में कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो समझ जाइए वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। लेकिन हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। इसीलिए मेरे बोलने के बाद आप कोई भी सपना देख लो और आप ये समझ जाओ कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, तो ये नहीं। आपको समझना होगा कि हर सपना प्रभु की ओर से नहीं होता है। जब भी आप कोई सपना देखते हैं, आप प्रार्थना करिएगा परमेश्वर से कि प्रभु जो भी दर्शन या सपना आपने दिखाया क्या ये आपकी ओर से है, तो परमेश्वर जरूर आपको उसमें क्लियर करेंगे। अगर बाइबल में सपनों का दर्शन का जिक्र अगर हम करें तो हमें पता है कि यूसुफ के बारे में बाइबल हमें बताती किस तरह से परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उससे बातचीत किया कि भविष्य में वो कैसे अपने लोगों के ऊपर राज करेगा। तो ये तरीका भी परमेश्वर का। चौथा तरीका क्या? सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा पांचवें पॉइंट की, जो बहुत ही विशेष है। वो है कोई विशेष व्यक्ति आपको सही संदेश देता है। मान लीजिए कोई विशेष व्यक्ति, मतलब एक तरीके से कई बार प्रभु हमारे किसी मित्र के द्वारा, हमारे पास्टर के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आपको नहीं जानते हैं लेकिन वो प्रभु में है, वो अचानक से आपको आकर कुछ बातें बताते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु ने मुझे आपसे कहने के लिए कहा है। तो ये परमेश्वर की ओर से संकेत है कि वो आपसे बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी का समस्या, आपके अंदर कोई समस्या, उलझन में पड़े हुए, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, अचानक से क्या होता है, किसी का फोन आपके पास आता है और आपसे कहते हैं कि भाई क्या आप परेशान हो, आप परेशान मत हो, और वो आपको परेशानी से निकलने के लिए आपको रास्ता दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि प्रभु ने उस व्यक्ति के मन में ये डाला है कि वो आपसे बातचीत करे। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यह भी एक तरीका है कि किसी दूसरे के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु अपने दासों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, विश्वासियों के माध्यम से हमें ये संकेत देते हैं कि हमसे वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें हर बात को बाइबल से ही मिलाकर परखना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी बोल दे उसे विश्वास करना, बाइबल से देखना है, तभी वो चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये पांचवा तरीका है कि परमेश्वर हमसे दूसरों के द्वारा भी बातचीत करते हैं। अब मैं आपको छठा तरीका बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। वो है आपके जीवन में अचानक से कुछ विशेष घटना हो जाती है। अचानक से कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो कि आप कभी सोचे भी नहीं थे। हमारे जीवन में कई बार अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता। अचानक से कुछ हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई दुर्घटना होते होते हम बच जाते हैं, है ना, कहीं जा रहे, कुछ हो रहा है, दुर्घटना हुआ लेकिन हम बच गए, कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। कई बार अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आपने किसी चीज़ की उम्मीद नहीं की थी लेकिन वो आपके साथ हो गया, कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हो गई है। कई बार बुरी आदतें आपके जीवन में होते हैं, आप छोड़ नहीं पाते हो, लेकिन अचानक से परमेश्वर का सामर्थ्य आप में आता, आप उस काम को छोड़ देते हैं। ये सब संकेत है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपको नया रास्ता दे रहे हैं, है ना। प्रभु कभी कभी हमारे जीवन में कुछ घटनाओं के माध्यम से भी हमें कुछ सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। तो ये भी प्रभु का बात करने का तरीका है, लेकिन हमें उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमें आत्मिक समझदारी से पहचानना है ना। अगर हम आत्मिकता में
नहीं है तो हम परमेश्वर के बात करने के तरीके को भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको 7 पॉइंट बता रहा हूँ। इन 7 पॉइंट को अब अगर आपने वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आप देख रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को आपने सुन लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से शुरू से देखना और एक एक पॉइंट्स को लिख लेना और फिर अपने जीवन में उसको परखना। तो छठा पॉइंट क्या था कि परमेश्वर अचानक से हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना को कर देता है जिससे हमें ये महसूस हो जाता है कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब अंतिम जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है आपके अंदर शांति और प्रेम का अनुभव होने लगता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है परमेश्वर का आपसे बातचीत करने का। जब प्रभु आपसे बात करते हैं तो आपके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है, प्रेम का आप अनुभव करने लगते हो। भले ही आपकी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन आपके अंदर बड़ी एक शांति आ जाती है। कई बार आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि आप दुखी हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप शांत हैं, आपके अंदर एक आनंद है। ये प्रभु का आनंद, यही तरीका है परमेश्वर का अपने लोगों से बातचीत करने का। अगर आप किसी बड़ी चिंता में हैं, लेकिन अचानक से क्या महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी परेशानी आ रही है सब ठीक हो जाएगा। आपके अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमेश्वर ठीक कर देगा। तो ये परमेश्वर की शांति है जो आपको मिलती है। प्रभु की उपस्थिति और परमेश्वर की जो सच्ची उपस्थिति हमें मिलती है ना, हमारे जीवन की परिस्थिति खराब होने के बाद भी हमारे अंदर एक अद्भुत शांति को पैदा करती है। ये भी परमेश्वर का बात करने का तरीका है। तो 7 ऐसे पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं जो कि परमेश्वर की ओर से हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभु हमसे बात करते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था वो मैं आपको बता देता हूं। आपका मन बेचैन होने लगता, अगर बेचैन होता है तो समझ जाइए कि प्रभु आपसे कुछ बातचीत करना। दूसरा पॉइंट, प्रार्थना में उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये भी परमेश्वर की ओर से आपको संकेत है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। बाइबल पढ़ते समय अचानक से बाइबल के वचनों से परमेश्वर बात करते हैं। ये तीसरा पॉइंट है जो कि इससे भी समझ में आता है परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। 5वां पॉइंट है कोई विशेष व्यक्ति या कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं ना, ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट है आपके जीवन में अचानक से कुछ विशेष घटनाएं हो जाती हैं जो आपको ये साबित करती है कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। और 7वां अंतिम पॉइंट ये है कि आपके अंदर परमेश्वर की शांति और प्रेम उत्पन्न होता है। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया है। अगर आप समझ पाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, और आने वाले समय में क्या इसके बारे में और डिटेल में आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा ताकि उन लोगों को भी ये सारी बातें पता चले। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।